नमस्कार, जय सीएलसी। मैं सुनील सोरान सीएलसी सीकर से। आज 12 जून जो वेट चल रहा था पिछले एक महीने से, या कहूँ 4 मई का एग्ज़ाम होने के बाद एक वेट बच्चों के जहन में चल रहा था कि एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, किस प्रकार की कट ऑफ रहेगी, किस प्रकार की हमारी AIR आएगी। तो वो रिजल्ट पूरा होने वाला है, कल 13 है और लास्ट जो डेट NTA ने दी है वो 14 जून है। तो मे भी कल या परसों ये रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर होने वाला है। जेई का बहुत ही शानदार रिज़ल्ट सीएलसी का इस वर्ष 2025 का आ चुका है, जहां आपको डाटा के माध्यम से, लाइव के माध्यम से बात भी पहुंचाई गई थी कि हमने अपने ही गत वर्ष के रिज़ल्ट को डबल कर दिया है, डबल से भी ज़्यादा किया है। इवन मैं कहूँ तो अपने आप में जैसे बोर्ड रिजल्ट सबसे पहले आए, 12th के रिजल्ट आए, 10th का रिजल्ट आया और एक 5 बोर्ड मेरिट के सामने फिर से KVM ने एक कीर्तिमान रचा। और इसी प्रकार जेई के रिजल्ट में भी, जैसे जनवरी अटेम्प्ट की बात करूं, अप्रैल अटेम्प्ट की, मैं जेई मेन की बात करूं, उसमें भी जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है ग्रोथ में, जो गुणात्मक वृद्धि हुई है गत वर्ष से, वो अपने आप में एक विश्वसनीयता के ऊपर छाप छोड़ने वाली एक वृद्धि कहलाएगी। और ठीक ऐसा ही कीर्तिमान जेई एडवांस के रिजल्ट में भी हमने करके दिखा दिया है। तो आप मेरे पीछे अभी देख रहे होंगे हमारे अभिभावक जो सीएलसी के ऊपर निरंतर विश्वास के चलते वर्ष दर वर्ष ये विश्वास और प्रगाढ़ बनाते चले जाते हैं। अपने कलेजे के टुकड़े नौनिहाल को सीएलसी के हाथों में सौंप कर जाते हैं। और ये बच्चा सीएलसी सिस्टम के साथ जुड़कर 12 महीने मेहनत करके जो एक सपना इस बच्चे ने अपने जहन में पाला है या इनके पेरेंट्स ने अपने जहन में पाला है, उस सपने को ये बच्चा इस सिस्टम के साथ जुड़कर पूरा करके दिखाता है। और ये सिस्टम सीएलसी इंस्टीट्यूट पायोनियर सीकर का तो है ही, अन्वेषक तो है ही, प्रारंभ भी यहीं से ही हुआ है और आगाज के बाद में जो अंजाम की ओर ये निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा है वो उससे भी बड़ी बात है। तो अपने आप में हर वर्ष अपने ही रिजल्ट को डबल की ओर मूव करवाना, ये एक प्रकार से विश्वसनीयता की एक बड़ी मिसाल है। और मैं तो एक बात कहूँगा कि एक स्टेबल सिस्टम जो है उसकी कुछ खास पहचान होती है। और वो खास पहचान कुछ इस प्रकार से है कि किसी भी अभिभावक को जब सिस्टम चुनने की आवश्यकता होती है तो सबसे पहली चीज़ वहाँ की फैकल्टी स्टाफ कैसे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, पिछले 5 वर्षों से निरंतर एक स्टेबल फैकल्टी पूल के साथ सीएलसी सिस्टम आगे बढ़ रहा है। हर वर्ष 10 से 20% फैकल्टी मेंबर्स ऐड होते जाते हैं, क्योंकि सिस्टम बढ़ेगा तो नो डाउट फैकल्टी की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। लेकिन उससे बड़ी बात ये हो जाती है कि आपके साथ जो टीचर काम कर रहे थे वो निरंतर रूप से इस सिस्टम के साथ काम करते जाते हैं। तो अपने आप में ये एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ी मिसाल है। स्टेबल फैकल्टी मेंबर या पूल के साथ में अगली बात आती है कि यहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, यहाँ की केयरिंग कैसी है, पेरेंटल केयरिंग कैसी है। आज मैं कंप्लीट टीम की ओर से, सीएलसी परिवार का जो जितना भी स्टाफ है उनकी ओर से एक बात बहुत ही दावे के साथ, एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम ये काम क्यों कर पा रहे हैं। जिस व्यक्ति की वजह से ये ऊर्जा हमें मिलती है वो व्यक्ति आप सभी से रूबरू होते रहते हैं विभिन्न लाइव के माध्यम से। जैसे अभी आपने देखा होगा हरियाणा के भी लगभग 40 से अधिक लाइव के माध्यम से वो घरों घरों तक, उन चौपालों तक पहुँचे जहाँ से बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनने की एक सोच भी नहीं रख सकते थे, वहाँ से डॉक्टर और इंजीनियर बन के निकल गए। इस कड़ी दोपहर में आप जानते हैं कि अखबार भी पढ़ते हैं और अभी जो पिछले 3 दिन से टेम्परेचर चल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 48-50 डिग्री को टच कर रहा है। कल भी वो नागौर के खींवसर से उन्होंने राजस्थान के लाइव की मुहिम को चालू किया। आज वो जोधपुर पहुंच गए हैं। जोधपुर से ओसिया फलोदी वाला बेल्ट कवर करते हुए शाम को वापस सीकर पहुंचेंगे और लेट नाइट वो यहाँ पहुंचते हैं लगभग 12-1 बजे के आसपास, आकर वापस सुबह 8 बजे उसी एनर्जी के साथ में काम लग जाते हैं। लाइव जो हरियाणा चले थे, जिस 40 लाइव की मैं बात कर रहा था, तो उनमें लास्ट दिन के लाइव की भी यदि मैं बात करूं, 4 बजे लाइव कंप्लीट करने के बाद में 8:30 बजे यहाँ पहुँचने के पश्चात टीचिंग स्टाफ से मीट करना और सभी लोगों से मतलब मिलना कि हाँ सिस्टम अपडेट होके चल रहा है, कैसे क्या सब कुछ काम प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये कंप्लीट रिपोर्ट लेना अपने आप में एक ऊर्जा की मिसाल है। और ये ऊर्जा आती कहाँ से है? मैं तो एक ही बात जानूंगा,
और एक ही बात कहूँगा कि कहीं ना कहीं आस्तिकता इसमें अपना बहुत अहम रोल अदा करती है। तो आज आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे राजस्थान के जो निकटवर्ती राज्य हैं वहाँ से भी हमारे बीच निरंतर अभिभावक इसी प्रकार इसी विश्वास के साथ सिस्टम की ओर मूव करते हैं, सिस्टम की ओर पहुँचते हैं और इसके साथ अपना सपना पूरा होने की कामनाओं के साथ वो अपने नौनिहाल को यहाँ छोड़कर जाते हैं। तो लाइव में ही अभी हम देख लेते हैं कि बॉस कहाँ पहुँचे हैं। एक वीडियो कॉल के माध्यम से हमारे अभिभावक जो हैं इनसे भी हम बात करवाते हैं कि बॉस कहाँ पहुँचे हैं। अभी लाइव के माध्यम से ही देख लेंगे। तो जहाँ एक बात हो रही थी कि एक स्टेबल सिस्टम के लिए क्या क्या चीज़ें अहम होनी चाहिए, एक संस्था के चुनाव के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वो एक अभिभावक एक संस्था में खोजता है। तो अभी ये वीडियो कॉल जैसे चल रहा है, अभी बॉस जैसे ही पिकअप करते हैं तो अपन बात भी करते हैं कि कहाँ पहुँचे हैं उनका विजयी कारवां। जी बॉस, हेलो। हेलो। हाँ जी। वीडियो नहीं दिख रहा? हाँ वीडियो नहीं आ रहा। आ गया। हाँ जी बिल्कुल आ गया। ये अभी अभिभावक जो सीएलसी पहुँचे हैं तो इनसे मैं आपकी एक बार बात करवाना चाहूँगा। जी बॉस। नमस्कार सब सभी को। हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी सुनील सबको? हाँ जी आ रही है बॉस। हाँ तो भाई सीएलसी प्रांगण में आप सबका स्वागत है। हाँ जी। मैं तो क्या लाइव करने आया हुआ हूँ कि ये एडमिशन का काम तो मेरी पूरी टीम देखती है। हम तो हमारे जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं अभी पार्ट में जोधपुर बालेसर गांव आए हुए एक बच्चे के पास। दिन में करीब 7-8 घरों में हम लोग जाते हैं जहाँ हमारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। हम तो गाँव ढाड़ियों में प्रतिभा ढूंढ रहे हैं, ढूंढ के उनको यहाँ ला रहे हैं। अच्छा माफी चाहता हूँ, मुझे करना नहीं चाहिए। आप यहाँ सब आ रहे हैं, ऐसे बैठे हुए मैं धूप में घूम रहा हूँ। मेरी टीम को कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा काम प्रतिभाओं को खोज के, अभिमन्यु सिंह, मेरा काम प्रतिभाओं को खोज के और उनको यहाँ तक लेके आना है। यहाँ अलग अलग काम है और यहाँ पूरी मेरी जिम्मेदारी है। अच्छी टीम आप पढ़ाती है, अच्छी हॉस्टल। एक मैं जरूर करना चाहूंगा, मैं आपको सीएलसी का पूरा फायदा लेना है तो हॉस्टल आप हमारा ही ले, क्योंकि बाहर कई बार बच्चे पीजी वगैरह इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब होते रहते हैं। बच्चा सारी क्लासेस ले, हमारे हॉस्टल में रहे, असेंबली अटेंड करे तो निश्चित रूप से बच्चे बड़ा फायदा होगा। गर्ल्स का हमारा यहाँ भी हॉस्टल है, एक हमारी नई बिल्डिंग बड़ी हरीशली, वहां हमारा हॉस्टल भी है, सारी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल आप बढ़िया करें। और आप यहाँ सब लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और मैं यहाँ बाहर फील्ड में घूम रहा हूँ और अभी रिजल्ट नीट का आने वाला है। जेई का रिजल्ट आपके सामने आए हैं, पूरा पता रिजल्ट सबको। जो साथी बैठे ना सुरेंद्र जी, इनको अपना रिजल्ट बता सारे एक बार आप, ठीक है ना? जी जी बॉस जी। सभी साथियों को कंप्लीमेंट हुआ इस बार, ठीक है ना? ओके बॉस। ठीक है, नमस्कार। जी बॉस। तो ये एक वार्ता थी उस शख्स के साथ जो निरंतर रूप से इन बच्चों के सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। 30 वर्षों से इस सपने को वो पूरा करते आ रहे हैं। जो विश्वास इस सिस्टम के ऊपर दिखाया जाता है उस विश्वास को ये निरंतर रूप से पूरा करते आ रहे हैं। और मैं तो इनके लिए 2 पंक्तियां जैसे मुझे याद आती हैं, आंखों में ही रहा सपना दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा, बेवक्त अगर घर जाऊंगा लोग चौंक पड़ेंगे, हुई मुद्दत मैंने दिन में कभी घर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, पत्थर हूँ मैं कहता है मुझे मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। तो ये जो पंक्तियां हैं ये बोस के ऊपर एग्जैक्टली सटीक बैठती हैं, क्योंकि उनके रोम रोम में या मैं कहूँ उनके हर भाव में सीएलसीएन बसा हुआ है। ये पीली टी शर्ट जब वो देखते हैं तो वो अपनी सारी तनाव एक तरफ करके वो फिर से उसी ऊर्जा के साथ इनके सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं। तो आज अभी मेरे सामने जो पेरेंट्स बैठे हैं, मैं सीएलसी सिस्टम का एक सामूहिक जो रिजल्ट है वो आपको मैं जैसे बताऊं कि लास्ट ईयर अगर 2024 रिजल्ट की हम बात करें तो हमने 1500 प्लस स्टूडेंट्स को नीट और आईआईटी एनआईटी में सिलेक्शन दिलाकर
उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया है। ये आंकड़ा इस बार फिर से लगभग 1.5 गुना होने वाला है। 2200 के पार ये संख्या जाने वाली है कि 2200 डॉक्टर और इंजीनियर प्रति वर्ष बनाना, और इंजीनियर में भी मैं बात कर रहा हूँ केवल IIT और NIT की। तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो की यदि बात करें तो दोनों ही मेडिकल और JEE स्ट्रीम जो हैं वो दोनों ही इक्वली चल रही हैं, इक्वली फोकस हो रही हैं, और इसके तहत बराबर ही ये जो है स्ट्रीम को चुना जाता है। एक सिस्टम का जब चुनाव होता है तो एक अभिभावक के मन में जो बात होती है वो मैं आपसे शेयर कर लूँ कि सिस्टम कब से रन कर रहा है, कितने समय से रन कर रहा है। नो डाउट CLC सबसे पुराना है, सबसे पायोनियर है, अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है, हम पुराने हैं ये आपके काम का ज़्यादा नहीं है। आपके काम का क्या है कि हम वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि आज की जो CLC है वही नो डाउट आपके काम आने वाली है। और वर्तमान के रिजल्ट की यदि मैं बात करूं तो 2022 से अभी 2025 तक हम अपने रिजल्ट को लगभग 1.5 गुना 2 गुना करते आए हैं हर साल, और ये सब संभव हो पाता है इन आप जैसे अभिभावकों के विश्वास के कारण और आपके जो नौनिहाल हैं उन नौनिहालों की मेहनत के कारण। हम केवल ये कहें कि हम बच्चों का सिलेक्शन करवा देंगे, वो बात भी गलत है, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद अक्सर बॉस ये बात बच्चे से भी कहते हैं, पेरेंट्स से भी कहते हैं कि हम ये कहें कि कोचिंग ने आपके बच्चे का सिलेक्शन करवा दिया, पूर्णतया वो भी सही नहीं है, क्योंकि इन बच्चों की लास्ट की वो मेहनत कौन भूल सकता है जब ये लगभग 12 से 13 घंटे लोहे की बेंच पर बैठकर तपस्या करते हैं, वो नहीं भूली जा सकती। दूसरी बात ये भी नहीं हो सकता कि आप कहो कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट था इसीलिए वो सिलेक्ट हो गया। अगर ऐसा होता है तो फिर कोचिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये दोनों चीज़ें पूरक हैं, और मैं तो सफलता का एक ट्रायंगल मानता हूँ, और उस ट्रायंगल के एक कोने पे बच्चा बैठा है, एक कोने पे पेरेंट्स बैठे हैं और एक कोने पे इंस्टीट्यूट है। जब ये तीनों का सामंजस्य पूर्ण होगा, जब इन तीनों की ऊर्जा आपस में एक्सचेंज होगी, तभी जाकर ये सफलता का शोर मचा पाएगी। और इस शोर की यदि बात करें तो निरंतर रूप से हमने एक बड़ी संख्या के रूप में MBBS, IITian और NITian का सिलेक्शन प्रतिवर्ष करवाया है। उसके बाद जो दूसरा सवाल आपके जहन में आता है वो ये आता है, संस्था का चुनाव हमने कर लिया, अब अगली इंपॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए, वहाँ पढ़ाने वाले फैकल्टी मेंबर्स। और बहुत ही विश्वास के साथ एक बात कहूँगा, प्रोग्राम लाइव भी चल रहा है तो हमने बोलने में कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है कि वर्तमान में सीकर शहर में सबसे स्टेबल टीचिंग फैकल्टी टीम के साथ हम काम कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में CLC को छोड़कर कोई सिंगल टीचर भी नहीं गया है, और हर साल 10 से 20% फैकल्टी पूल में नए एड ऑन जरूर होकर चले जाते हैं, क्योंकि संस्था बढ़ रहा है, टीचर की रिक्वायरमेंट भी इसी के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। हम सबसे स्टेबल हैं, सबसे स्थायी हैं, और टूट कर ना बनी है, किसी को तोड़ कर भी ना बनी। एक लाइन मुझे यहाँ पर याद आती है कि CLC ना किसी को तोड़ कर बनी, ना किसी को फोड़ कर बनी। ये तो एक विचार बीज है जो खुद अंकुरित होकर, जमींदोज होकर अपने आप में अपनी खुशबू को निरंतर रूप से फैलाते हुए बनी है। तो CLC में एक स्टेबल फैकल्टी पूल काम करता है। तीसरी बात जो आपके लिए काम की होगी, सिलेक्शन की ही मैं बात कर रहा हूँ कि सिलेक्शन के मूल पैरामीटर्स क्या होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, उस बच्चे के ऊपर काम क्या किया जाता है। 6 घंटे पढ़ाने का काम हिंदुस्तान क्या हर कोचिंग इंस्टीट्यूट करेगा, लेकिन उस 6 घंटे के बाद बच्चा 18 घंटे क्या करता है, अंतर उससे पैदा होता है। 6 घंटे हमने भी पढ़ाया, XYZ कोचिंग ने भी पढ़ाया, और जो पढ़ाने वाले हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर के बुआ के बेटे भाई कोई नहीं है, वो सारे फैकल्टी मेंबर होते हैं, अपने कैलिबर से वो वहाँ तक पहुँचे होते हैं। जो चौक पकड़ के खड़ा है, में भी हो सकता है कोई 19-20 का अंतर हो, लेकिन हम स्टेबल टीम के साथ काम कर रहे हैं तो सारे 21 ही हैं, बात ही नहीं है हमारे यहाँ। तो अगली बात आती है कि वो जो पढ़ाने वाले हैं, वो पढ़ाने वाले 6 घंटे के अलावा क्या काम करते हैं। तो अभी बॉस ने जैसे एक बात कही थी कि सिलेक्शन यदि चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट के हॉस्टल का चुनाव किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 75% रिजल्ट अकेला हॉस्टल से निकलने का क्या कारण है, बच्चे का एक शेड्यूल है। और आप समझ सकते हैं 95% का 90% का बच्चा कई बार सिलेक्शन से 2 कदम दूर रह जाता है, और एक 70% का लड़का पहली बार में सिलेक्शन निकाल देता है। एक एग्जाम्पल भी जयपुर के पास का, जैसे लाला राम की मैं बात करूं तो वो बच्चा 10th पास करके हमारे पास आया था, मात्र 62% थे, कुछ भी नहीं थे, और 12th के साथ वो बच्चा SMS मेडिकल कॉलेज पहुंच गया। 62% का लड़का
जहां पहले वो सोच रहा था कि मैं आर्ट्स लेकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूं, वो बच्चा 11th में आकर साइंस का चुनाव करता है और केवल चुनाव ही नहीं करता, उस 2 साल की जो उसकी मेहनत है 12वीं के साथ सेलेक्ट होकर राजस्थान की टॉप मेडिकल कॉलेज, फर्स्ट रैंक की मेडिकल कॉलेज एसएमएस में वो पहुंच जाता है। इसका मतलब एक सिस्टम को चुनना है, उस सिस्टम की अंगुली पकड़नी है और जो जो ट्रैक वो बताए, जो जो रास्ता सिस्टम बताए, उस रास्ते को उस बच्चे को निश्चित रूप से फॉलो करना होता है। तो अगली बात आ जाती है कि इस सिस्टम को किस प्रकार फॉलो करें। 18 घंटे भी हमें दे दिए, 6 घंटे पढ़ाने के भी हमें दे दिए, अपने बच्चे के 24 घंटे यदि आप हमें सौंप कर जा रहे हैं तो इसकी पूर्णतया जवाबदेही भी फिर वर्ष के अंत में हमारी ही होती है। ये बच्चा एक सिस्टम को फॉलो करता है। 2 शिफ्टों में जैसे क्लास हमारे काउंसलर्स ने आपको बताई होगी, सुबह 6 से 1:30 बजे की क्लास होगी, 6:30 से 1 बजे की क्लास होगी, 2 से 8:30 की क्लास हो जाती है। 2 शिफ्टों में क्लास चलती है। आपको जो शिफ्ट अलॉट होती है वो इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है। उसके बाद इन बच्चों का एक नाइट स्टडी कैंप होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को 8 बजे से 12 बजे तक यहाँ क्लासरूम में ही बैठाकर पढ़ाना। आप एक चीज़ समझें, बच्चा कोई कमज़ोर नहीं है। भगवान ने ये जो ब्रेन दिया है, मस्तिष्क दिया है, दिमाग दिया है, ये सबके पास बराबर है। कोई किसी दिशा में इसको काम में लेता है, कोई किसी दिशा में काम में लेता है। तो उस बच्चे के इस वर्तमान काल के दौरान, जहाँ उसकी उम्र 14, 15 और 16 साल है, उस उम्र के दौरान एक पॉजिटिविटी की ओर उस बच्चे को ले जाना बहुत ज़रूरी है। ऊर्जा तो है उसके अंदर, लेकिन उस ऊर्जा को एक प्रॉपर ट्रैक पर रखना बहुत ज़रूरी है। और वो सब संभव हो पाता है एक ऑर्गेनाइज्ड शेड्यूल के द्वारा। और ये ऑर्गेनाइज्ड शेड्यूल ही ये बच्चे हॉस्टल में रहते हुए फॉलो करते हैं, तब जाकर ये सफलता के मुकाम तक पहुंच पाते हैं। अगली जो 5वें पॉइंट की मैं बात करूंगा कि संस्था के चुनाव में एक बात विश्वास के साथ कहना चाहूँगा, प्रोग्राम लाइव है। हमारे यहाँ पर जो फैकल्टी मेंबर क्लासरूम में पढ़ाते हैं वही एक्चुअल में डाउट भी बताते हैं, क्योंकि ये एक अंदर की बात है जो अक्सर पेरेंट्स को नहीं पता होती है कि पढ़ाने वाले तो फैकल्टी मेंबर होते हैं, लाखों के पैकेज वाले होते हैं। डाउट काउंटर पे कोई फ्रेश एमएससी या बीएससी किए हुए बच्चे यदि बैठ जाते हैं तो फिर वो हज़ारों के पैकेज में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं स्कूल के डाउट नहीं हैं, नीट और जेई के डाउट हैं। पढ़ाने वाले टीचर ही यदि क्लियर करेंगे तो बच्चे का एक कंसेप्ट बनेगा और उस कंसेप्ट के तहत ही वो एक विश्वास के साथ उस मुकाम को हासिल कर पाएगा। तो पढ़ाने वाले टीचर ही डाउट्स बताते हैं, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। जैसे मेरी नज़र जा रही है, हमारा ही एक बच्चा इस साल सेलेक्ट हो रहा है, आ जाएं आप आगे हैं। और भी कोई स्टूडेंट है जो इस साल जैसे एग्ज़ाम दिया है और इस साल जैसे वो सेलेक्ट हो रहा है, आप में से कोई बच्चा बैठा हो? तो हमने ना तो इससे बात की है, मेरी तो अभी नज़र पड़ गई इसके ऊपर। तो इसी से ही पूछ लेते हैं कि क्या शेड्यूल रहा था। जो बातें मैंने बताई हैं उनमें महत्वता या इम्पोर्टेंस या मैं कहूँ सत्यता कितनी है, ये बच्चा खुद ही आपको बताएगा। हाँ बेटा, अपना कंप्लीट इंट्रो देते हुए क्या मार्क्स आपके बन रहे हैं पूरी बात बताते हुए। हाँ बोलो। नमस्कार, मेरा नाम अंकित राठी है। मैं इसी ईयर लास्ट ईयर का स्टूडेंट रहा हूँ। हमारा शेड्यूल सुबह 6:30 बजे से होता था। सुबह 6:30 बजे उठना, उसके बाद 6:30 बजे से हमारी क्लास दोपहर 1 बजे तक होती थी। उसके बाद हमारा लंच या नाश्ता या जो भी खाना खाना होता है वो जो भी हॉस्टल में रहते हैं उसके अनुकूल खाना खाते हैं। उसके बाद हमारे 2 बजे से कैंप लगता है जो शाम 6 बजे तक रहता है, जिसे हमें खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। उसमें हम वही पढ़ते हैं ज़्यादातर जो सुबह टीचर्स ने हमें पढ़ाया है। उसके बाद जो कोई हमें डाउट आता है वो यही हमारी कोचिंग में ही वही टीचर हमें उन डाउट का सॉल्यूशन करवाते हैं जिनसे हम सुबह क्लासरूम में पढ़ के आते हैं। उसके बाद 6 बजे हमारा वापस ब्रेक होता है, जिसके अंदर हम हॉस्टल में जाकर खाना खाते हैं। और शाम को 7 बजे से हमारा रात 12 बजे तक नाइट स्टडी कैंप चलता है। लास्ट में तो ऐसी हालत हो जाती है कि टीचर्स हमें पढ़ाते हैं वो भी हमारे साथ रात 12 बजे तक हमारे साथ कंटिन्यू क्लासरूम में बैठकर हमारे डाउट सॉल्व करते हैं, ताकि बच्चे को किसी भी दिक्कत आए तो वो प्रेजेंट रहे वहाँ पर। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने इसी कोचिंग को चूज क्यों किया। जब मैं 12th पास करके आया था तो मेरे 95.40% थे। मुझे नहीं पता था कि कौन सी कोचिंग कितनी क्या अच्छी है, क्योंकि मैं भी एक बच्चा था, पहली बार सीखकर आया था। फर्स्ट बार में सीखकर कोचिंग के लिए ही आया था। जब मैंने कोचिंग देखी, एक चीज़ बताता हूँ, सबसे ज़्यादा मेरी फीस थी ना वो CLC में थी। मैंने पापा को भी ये बात पूछी थी कि मैंने सोचा था इतनी % है, लगभग हो जाएगा।
CLC का नाम सुना था कि यहाँ हो जाएगा। यहाँ मेरी फीस 25,000 थी, बाहर की कोचिंगों में 18,000 थी। मैंने पापा को घर जाकर ये बात पूछी कि पापा जब हमारे पास पैसे है ही नहीं तो आपने फिर CLC में क्यों करवाया। पापा ने एक ही बात बोली थी, जैसा तुझे चाहिए ना घर वाला माहौल, वो CLC के अलावा दुनिया की कोई कोचिंग तुझे नहीं दे सकती। क्या बात। ये पैसे हैं, पैसे कहीं से भी हो जाएंगे, पर जो व्यवहार है ना, पढ़ाएंगे तो सब टीचर्स कहीं के भी कोई कम नहीं होता, सब नॉलेज से बनते, यही टीचर वहां पढ़ाते हैं, पर जो व्यवहार होता है ना वही मेन रहता है। थैंक्स। अंकित ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि अपनत्व की वजह से हम उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं, उसी अपनेपन की वजह से हम वर्ष के अंत तक वहाँ तक पहुँच पाते हैं, और वो अपनापन इस CLC परिवार से प्राप्त होता है। इसीलिए ये बच्चे प्यार से अपनी जुबान से अक्सर 2 शब्द कहते हैं, जय CLC। और आप समझ सकते हैं, अपनापन अगर दुनिया में कहीं बात करूं तो माँ से बड़ा शब्द तो 2 ही, सिंगल ही है, लेकिन माँ से बड़ा अपनत्व एक्चुअल में कहीं नहीं होता। और इसीलिए ये बच्चे अक्सर CLC के आगे माँ CLC लगाकर भी बोलते हैं। तो अपने आप में एक परिवार की तरह बच्चा यहाँ रहता है, और फैमिलियर एनवायरनमेंट होगा तो अपना 100% दे पाएगा और उस मुकाम को हासिल कर पाएगा। तो आज अभी आप यहाँ पर पधारे हैं, आप सभी का अभिनंदन है। डायरेक्टर सर की इच्छा थी कि आपसे एक साथ बात की जाए, तो इस लाइव के माध्यम से आपकी और बॉस की जैसे बातचीत भी हुई, उन्होंने सिस्टम को बताया, हमारे काउंसलर से आप मिले, कंप्लीट सिस्टम को जाने। और मुझे तो बॉस की अक्सर एक बात याद आती है, वो एक बात कहते हैं, इस सिक्कर शहर में जाने अनजाने में जो हमारे भोले भाले गार्जियन आते हैं, उनको लोग कांच के टुकड़ों को भी धूप में चमकाकर हीरा बताकर बेच देते हैं। आप समझ सकते हैं, धूप में कांच के टुकड़े चमकेंगे और उनको हीरा बताकर वो बेच देंगे, लेकिन 12 महीने बाद क्या होना होता है वो सबसे बड़ी बात होती है। मे भी हो सकता है हमारे फीस स्ट्रक्चर किसी अन्य संस्था के फीस स्ट्रक्चर में 2 पैसे का डिफरेंस आ जाए, लेकिन उस 2 पैसे के पीछे आपके बच्चा जो यहाँ रहेगा उसके जो 4 पैसे लगेंगे वो कहीं व्यर्थ ना हो जाएं, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। और जब भी हम बाजार से कोई सामान लेने जाते हैं, कोई कपड़े लेने जाते हैं, किसी शोरूम में जाते हैं, नो डाउट एक लेवल के पैसे लगेंगे वहाँ पर, लेकिन उस लेवल की फिर क्वालिटी भी मिलती है। सस्ता हो वो अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है, और एक मॉडरेट अमाउंट में यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। आप समझ सकते हैं कि ये CLC इंस्टीट्यूट ही है जिसने आज से 20 साल 25 साल पहले जो महानगरों की बड़ी बड़ी कोचिंग थी वो स्कॉलरशिप टेस्ट लिया करती थी। बच्चे के एडमिशन से पहले एक एंट्रेंस टेस्ट होता था कि बच्चों को नॉलेज कितना है। वो एंट्रेंस टेस्ट बदल गया आज के दिन स्कॉलरशिप टेस्ट में, और ये बदलाव का कारण आपकी अपनी CLC ही है। 30 वर्ष से चुनिंदा नाम ही है पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कुछ चुनिंदा नाम ही हैं जो निरंतर रूप से इस लेवल पर आकर काम कर रहे हैं, निरंतर रूप से वृद्धि करते हुए काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि वृद्धि करते हुए काम कर रहे हैं, ग्रोथ दिखाते हुए काम कर रहे हैं, अपने रिजल्ट को दोगुना कर रही है, वो इंस्टीट्यूट केवल और केवल संपूर्ण भारत में CLC है। तो आप अपनी सभी क्वेरीज को हमारे काउंसलर से मिले, पूरे सिस्टम को देखें, जांचें, परखें। क्लासरूम के साथ में आपने सुविधाएं यहाँ पर देखी होंगी, क्लासरूम देखे होंगे, अपडेटेड क्लासरूम है। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि गर्ल्स हॉस्टल की सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग CLC एक अपने आप में सबसे बड़ा नाम है सिक्कर शहर का, क्योंकि सिक्योर एनवायरनमेंट है। और सबसे ज़्यादा खुला कैंपस अगर किसी का है तो वो CLC का खुद का अपना है। हम छोटी छोटी बिल्डिंग में, छोटे छोटे क्लासरूम में बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, बच्चों को एक स्पेशियस एनवायरनमेंट देकर और एक कंप्लीट फुली एयर कूल्ड एनवायरनमेंट देकर इन बच्चों की इस स्टडी को आगे बढ़ाया जाता है। तो आप सभी से इजाज़त चाहेंगे। लाइव का प्रोग्राम मैं चाहूँगा हम बाहर चलते हैं, बाहर भी कंटिन्यू रहेगा। आप सभी पेरेंट्स की काउंसलिंग करें। थैंक यू। तो ये एक लाइव का प्रोग्राम था। हमारे गार्जियंस जो अभी विजिट के लिए आए थे उनको एक जगह बैठाकर, ये एक बॉस की इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी, उस व्यक्ति की इच्छा थी जो 50 डिग्री के तापमान पर, आप समझ सकते हैं कि जोधपुर के आसपास का जो रेगिस्तान का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पर वो व्यक्ति घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ऊर्जा तो मिल रही है, और वो ऊर्जा एक्चुअल में आती कहाँ से है? इन नौनिहालों के
परिवार से ही आती है, उनके पेरेंट्स से ही आती है, जब वो कहते हैं कि हाँ हमारे गांव का पहला डॉक्टर और पहला इंजीनियर, पहला IITian हमारा बच्चा बना है। और आप समझ सकते हैं ये अपने आप में कितनी बड़ी खुशी है, उस व्यक्ति को कितना अच्छा फील होता होगा अंदर से कि हाँ उसका पढ़ाया हुआ बच्चा उस परिवार का ही नहीं, उस गांव का पहला डॉक्टर और इंजीनियर बना है। तो अभी ये जो लाइव का प्रोग्राम है ये है हमारा कर्मस्थली बिल्डिंग से एक प्यारा सा कैंपस आप देख रहे हैं। ये हमारी भावस्थली बिल्डिंग है, यहाँ पर हमारी JEE की क्लासेज जो हैं वो लगती हैं। सामने ये विजय ग्राउंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर डेली शाम को हनुमान चालीसा का पाठ होता है। 2012 से निरंतर ये हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो एनर्जी इस आस्तिकता से ही मिलती है और ये ऊर्जा ही परिणामों में परिवर्तित होती है। इसके ठीक बाद वाला जो लाइव होगा वो हमारा जो अभी नया कैंपस बना है पुलिया के पास में, नवलगढ़ जो पुलिया है उस पुलिया से ठीक पहले, जब हम पिपराली सर्किल से नवलगढ़ पुलिया की ओर आएंगे तो पुलिया से ठीक पहले लेफ्ट हैंड साइड की ओर एक बड़ा ही खूबसूरत सा कैंपस बना है। लगभग 10,000 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है वहाँ पर, दोनों शिफ्टों की यदि मैं बात करूँ, और 900 गर्ल्स की सीटें हैं। इसका मतलब गर्ल्स के सिक्योर एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए गर्ल्स का हॉस्टल भी कैंपस के अंदर ही वहाँ पर चलाया जा रहा है। तो वहाँ के कैंपस की भी एक बार मैं आपको थोड़ी देर में ही विजिट करवाता हूँ। तो ये हमारा आज का एक लाइव प्रोग्राम था। गार्जियंस से भी मुखातिब होना था, बॉस को उनसे रूबरू करवाना था, और यहाँ की जो खुशबू है वो हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने में ये जो लाइव देखा जाता है इसके द्वारा फैलाई जानी थी। तो इजाज़त चाहेंगे, कुछ ही देर में मिलते हैं अपने सेकंड जो एकेडमिक ब्लॉक होगा। एक्चुअल में ये एकेडमिक ब्लॉक फर्स्ट है, सामने हमारा एकेडमिक ब्लॉक सेकंड है, और अनोदर एकेडमिक ब्लॉक जो अभी बना है वो हमारा पुलिया के पास है। तो वहाँ आपको मैं कुछ ही देर में लिए चलता हूँ। धन्यवाद। जय